भगवान कृष्ण वापिस वृंदावन क्यों नहीं गए? उद्धव जी को ही वृंदावन क्यों भेजा? औरों को भेज देते। तो उसके लिए बतलाया गया है कि भगवान जो हैं कभी कभी अपने से ज़्यादा अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, अपने भक्तों के श्रेष्ठता को जगत में दिखाना चाहते हैं। तो भगवान यद्यपि सब जितने जगत में भक्त हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को अपने से श्रेष्ठ रखना चाहते हैं जितने भक्त हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह दिखलाया गया कि भक्त जो हैं भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं, भगवान जो हैं क्या कर रहे हैं? भक्तों के पीछे भागते हैं, भगवान जो हैं भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में प्रतिपादित यानी वर्णन हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो हैं भगवद गीता से श्रेष्ठ हो जाती है। क्यों? यद्यपि शास्त्रों में भगवद गीता की बहुत महिमा गाई गई, गीता के विषय में कहा गया कि भगवद गीता साक्षात भगवान पद्मनाभ के मुखार बिंद से निकली है। तो भगवान के मुखार बिंद से भगवद गीता निकली है तो क्या है? श्रेष्ठ है। लेकिन भागवतम जो हैं भगवान के भक्त के मुखार बिंद से निकली है। इसीलिए जो हैं जैसे भगवद गीता भगवान के मुखार बिंद से निकलने पर भी श्रेष्ठ तो है लेकिन भागवत से श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत क्या है? उनके भक्त के मुख से निकली है। सुख मुखा द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालयम, सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से निकली। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों को श्रेष्ठ मानते हैं उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने वचनों से ज़्यादा अपने भक्तों के वचनों को क्या करते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए अपनी वाणी भगवत गीता से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम को मानते हैं। तो भगवान का ऐसे कई हम लीलाओं में देखते हैं कि भगवान ने हमेशा अपने भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ा है। भीष्म पितामह जी के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। तो उद्धव जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। सेई भक्त धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण, सेई प्रभु धन्य जे न छाड़े निज जन। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान के भक्त बड़े धन्य हैं जो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा धन्य उनके प्रभु भगवान हैं जो अपने निज जनों को नहीं छोड़ते हैं, उनको नहीं त्यागते हैं। हमने कल बताया था भगवान क्या हैं? लाचार हैं। भगवान का एक लाचारी क्या है? अगर कोई व्यक्ति उनकी शरण में आता है तो भगवान उसको चाह कर भी जो है नहीं ठुकरा सकते हैं, भगवान उस पर कृपा किए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए भगवान क्या हैं? भक्त वत्सल हैं। क्या हैं? भक्त वत्सल। तो इसीलिए सभी जगह देखा जाता है कि भक्त जो है भगवान के लिए तड़पते हैं। लेकिन भागवतम में ऐसा नहीं देखा गया। भागवतम में भगवान भक्तों के लिए तड़पे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कृष्ण जो हैं किन के लिए तड़प रहे हैं? ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए तड़प रहे हैं। तो भाई जिसको विरह होता है, आप लोगों से प्रश्न किया जाए कि कृष्ण को ज़्यादा विरह है कि या गोपियों को ज़्यादा विरह है? किसको ज़्यादा विरह है? कृष्ण को या गोपियों को? कृष्ण को ज़्यादा विरह है, गोपियों को ज़्यादा विरह है। कृष्ण के प्रति गोपियों को ज़्यादा विरह हो रहा है या कृष्ण को गोपियों के प्रति ज़्यादा विरह हो रहा है? किसको होता है? गोपियों को होता है। तो हम भी यही मानते थे आज तक कि ब्रजवासियों को, गोपियों को कृष्ण के प्रति ज़्यादा विरह हो रहा होगा। लेकिन हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी और हमारे षड गोस्वामियों ने इस विचार को ही पलट दिया है। वे कहते नहीं, गर्ज किसको होती है? यदि किसी से हमको प्रेम होता है, ज़्यादा प्रेम होता है, तो सबसे पहले किसकी तरफ से जो है पहल होती है? किसी से हम प्रेम कर रहे हैं माना, अगर वो हमसे दूर हो गया, विरह हो रहा है,
तो जिसको ज़्यादा विरह होगा वो पहले पहल करेगा कि या जिसको कम विरह हो रहा है वो पहले पहल करेगा? जिसको ज़्यादा विरह होगा वो पहले पहल करेगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को ज़्यादा विरह हो रहा है, उन्होंने पहले पहल की उद्धव को भेजकर। गोपियों ने भेजा नहीं किसी को वहाँ से, किसी को दूत बनाकर नहीं भेजा, पहले किसने भेजा? कृष्ण ने भेजा। उनको पहले गर्ज हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण को ज़्यादा विरह क्यों होता है? क्योंकि वृंदावन में अनेक सारी गोपियाँ हैं। जितनी गोपियाँ हैं उनको भगवान कृष्ण के प्रति विरह तो है, बहुत विरह है। होने पर भी वे आपस में क्या करती हैं? बातचीत करके एक दूसरे को सांत्वना देकर अपने विरह को क्या कर लेती है? थोड़ा कम कर लेती है, शांत कर लेती है। लेकिन इधर मथुरा में तो कृष्ण क्या हैं? अकेले हैं। किसको अपने विरह के विषय में, किसको अपना हृदय बताए, किसको बोलें? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मथुरा क्या है? ऐश्वर्य की भूमि है। वहाँ तो ब्रज भाव को समझने वाला कोई है ही नहीं। वृंदावन के भाव को कौन समझेगा मथुरा में? अगर कृष्ण बोले भी तो कृष्ण को लोग पागल कहेंगे वहाँ। जैसे उद्धव जी कह रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम राजा हो यहाँ के, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि उद्धव जी जो क्या हैं, योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है। क्या किया है? ग्रेजुएशन किया है। तो यह बुद्धिमान है, यह आसानी से जो है उस यूनिवर्सिटी में, प्रेम की जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या हो पाएगा? एडमिशन ले लेगा, क्योंकि पहले से योग्य है, बुद्धिमान है। तो वहाँ का जो प्रेम की भक्ति है, प्रेम की भाषा है, राधा रानी उसकी प्रिंसिपल है, गोपियाँ प्रोफेसर हैं, ललिता विशाखा जब पढ़ाएंगी, उद्धव तो ज्ञानी है, बुद्धि बहुत तेज है, एकदम समझ जाएगा। इसको समय नहीं लगेगा प्रेमा भक्ति को समझने में, जल्दी समझ जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, उद्धव को वृंदावन भेजूँगा। और जब यह वहाँ जाकर सीखेगा उस ब्रज भक्ति को, तब वापस लौट के आएगा। तब क्या हो जाएगा? फिर मैं अपने हृदय के भावों को इसको व्यक्त कर पाऊँगा। तब मेरा विरह क्या होगा? कम होगा। कोई तो मिला जिससे हम अपने हृदय को बता सकते हैं, क्योंकि उद्धव जी ही एकमात्र योग्य हैं पूरे मथुरा में। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुद ना जाकर किसको भेजा? उद्धव को भेजा। तो आज जो है उद्धव जी वृंदावन जा रहे हैं, सोने के रथ में विराजमान हो रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ध्यान से जाना, आप बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, योग्य हो, आप जो है उचित रूप में उन ब्रजवासियों की सेवा कर पाओगे, मुझे यही आशा है, आप जाइए वृंदावन। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। और ब्रज में जाकर सबसे पहले उद्धव जी कहाँ पहुँच गए? नंद और यशोदा के घर में। ब्रज जो है भगवान कृष्ण के बिना सूना सूना लगता है। वृक्ष जो है फल देना बंद कर दिए हैं, गाय जो है दूध देना बंद कर दी। यशोदा मैया के घर में चूल्हा जलता ही नहीं है। जब से भगवान गए तब से उनके घर में अग्नि जली ही नहीं। जो बर्तन हैं उनके ऊपर काई जम गई है। और इस प्रकार कृष्ण के विरह में नंद महाराज और यशोदा मैया का क्या हो गया? उनके इतने आंसू बह रहे हैं कि उन आंसुओं से जो है एक नाली बह रही है। आंसुओं की क्या बहती है? नाली बहती है। उद्धव जी ने ब्रजवासियों से पूछा कि नंद और यशोदा मैया का घर कहाँ पर है? तो ब्रजवासियों ने कहा कि आपके सामने जो नाली बह रही है आंसुओं की, इसी के साथ चलते जाओ और जहाँ पर ये ख़त्म होगा वही उनका क्या है? घर है। तो उद्धव जी बड़े उत्साह से जो हैं, बड़े गर्व से जो हैं नंद और यशोदा के घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर नंद महाराज को प्रणाम करते हैं। और नंद महाराज को प्रणाम करके नंद महाराज ने उद्धव जी का कुशल पूछा कि हे उद्धव, आप कैसे हैं? मथुरा में सब ठीक तो हैं? तो यहाँ पर फिर आचार्यों ने फिर प्रश्न उठाया कि नंद महाराज को कृष्ण से इतना विरह हो रहा है, तो उन्होंने जो है उद्धव से कृष्ण के कुशल के विषय में क्यों नहीं पूछा?
उद्धव के बारे में पूछा, देवकी वसुदेव के बारे में पूछा, लेकिन कृष्ण के विषय में नहीं पूछा। तो हमारे आचार्य इस उत्तर देते हैं कि यदि नंद महाराज ने जानबूझकर अपने भावों को रोका है, यदि वह कृष्ण का नाम ले लेते तो घंटों तक मूर्छित हो जाते, फिर उद्धव जी का सत्कार कौन करता, उनका स्वागत कौन करता, उनको कौन खिलाता। तो इसीलिए जानबूझकर जो है नंद महाराज ने कृष्ण की कुशलता नहीं पूछी, लेकिन अंत में फिर भी पूछ लिया कि मेरा कृष्ण कैसा है। जैसे यह वचन बोले, नंद महाराज रोने लग गए, आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। और उद्धव जी कहते हैं कि हे नंद महाराज, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो धन्य हैं, आप तो भाग्यशाली हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भागवतम में कहा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, ये ब्रजवासी धन्य हैं जिनके घर में साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान हैं, जन्म लिए हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म जिनके घर में खेल रहे हैं और जिनके हाथों में नाचते हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्याम सुंदर ब्रज में जन्म लिए और ब्रजवासी बड़े धन्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे उद्धव जी ने जाकर कहा कि बड़े भाग्यशाली हैं नंद महाराज, आपके घर में साक्षात नारायण का जन्म हुआ, आप रोते क्यों हैं? किसने बोले ये वचन? उद्धव जी ने। किसके बोले? नंद महाराज को। उद्धव जी यद्यपि बुद्धिमान हैं, ब्रज भाव इतना श्रेष्ठ है, वृंदावन का भाव इतना श्रेष्ठ है कि वहाँ पर उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त भी फेल हो जाते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर उद्धव जी गए थे सांत्वना देने, उद्धव जी गए थे भगवान की सेवा करने, लेकिन सेवा नहीं कर पाए। वहाँ पर जाते ही उन्होंने क्या कर दिया? जाते ही उन्होंने नंद महाराज को कष्ट दे दिया। यानी नंद महाराज को कृष्ण का विरह सता रहा है। और किसी व्यक्ति का पुत्र यदि घर छोड़ के चला जाए सदा के लिए, और कोई व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, आप क्यों रोते हैं, आपका पुत्र तो अमेरिका में रह रहा है, आप बड़े प्रसन्न, आप धन्य हो, आपका पुत्र जो है इतना बड़े पोस्ट पर है, वो घर नहीं आता तो क्या फ़ायदा। तो इस प्रकार उन माँ बाप को और कष्ट होगा अगर ऐसा कहा जाए तो उद्धव जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, आप धन्य हैं। तब नंद महाराज ने कहा कि हे उद्धव, तुम मुझे धन्य कहते हो, यदि मैं भाग्यशाली होता तो कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों जाता। फिर रोने लग गए। यानी उद्धव जी ने ऐसा ही किया जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, रो रहा है, करा रहा है, बिल्कुल इतना बीमार है, इतना रो रहा है, और हम उसके पास जाते हैं सांत्वना देने। मान लो कोई भक्त बीमार पड़ा और हम उसके पास गए, प्रभु जी की हम देखभाल करने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सांत्वना दे कर आएंगे, प्रभु जी बहुत दिन से बीमार हैं। तो हम गए उनके पास और जाते ही हमने बोल दिया, कोई बात नहीं प्रभु, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कैसा लगेगा उसको? भले ही हम मानते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, लेकिन व्यवहार में तो कम से कम हम ये ना बोलें कि कोई बात नहीं प्रभु जी, आप ठीक हो जाएंगे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसा तो कह सकते हैं। जाते आपने बोल दिया, अरे प्रभु आप तो भक्त हैं, कोई बात नहीं, आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं। तो उद्धव जी ने यही किया जाकर, अरे नंद महाराज आप रोते क्यों हैं, आप तो धन्य हैं। ऐसा ही काम किया उद्धव जी ने। तो उद्धव जैसे ज्ञानी वृंदावन वासियों की सेवा करने में असफल हो गए। फिर उद्धव जी वहाँ पर क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, मन में विचार करने लगे, लेकिन नहीं समझा पाए और वहाँ से आगे बढ़े गोपियों के पास। गोपियाँ नंद गांव के टेर कदम्ब के तट पर विराजमान हैं और राधा रानी जो है तमाल वृक्ष को देखकर आलिंगन कर दी है, कृष्ण कृष्ण, इतना विरह भाव उनके अंदर है। उद्धव जी पहुँचे गोपियों के पास
रथ पर सवार होकर, सोने के रथ पर। गोपियों ने दूर से जो है उद्धव को आते हुए देखा और श्रीमती राधा रानी को मान हो गया कृष्ण के ऊपर। देखो वह कृष्ण जो है अब कितना बड़ा हो गया कि मथुरा का राजा होकर अब उसको राजा का अभिमान हो गया। अपने मंत्री को वृंदावन भेजा यह दिखाने के लिए कि हे गोपियों, आप लोग क्या समझती हो कि मैं केवल हमेशा गंवार ही रहूँगा, अब तो मैं राजा बन गया मथुरा का। तुम गोपियों को देख लो, अब मैं कितना बड़ा आदमी बन गया कि मेरा मंत्री भी जो है सोने के रथ पर चलता है, तो मैं कितना बड़ा राजा बन चुका हूँ, तुम मुझे हल्के में मत लेना। गोपियाँ राधा रानी सोचती है कि कृष्ण जो है ऐसा दिखाने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं और खुद आने में उसको शर्म आती है, शर्माता खुद, लज्जा आती है उसको। क्यों आएगा वह कृष्ण, उसको तो लज्जा महसूस होती है। क्यों, जब वह चलेगा अपने प्रधानमंत्री, मंत्री इत्यादि हाथी घोड़े सैनिकों के साथ चलेगा और वृंदावन में आ भी जाएगा तो उसको बड़ी लज्जा महसूस होगी। क्यों, क्योंकि वह अपने प्रधानमंत्री, मंत्री सबके सामने यह नहीं बोल पाएगा कि वो गोबर उठाने वाली मेरी माँ है, ऐसा नहीं बोल पाएगा क्योंकि राजा बन गया है। इसीलिए खुद ना आकर अपने मंत्री को भेजा है। राधिका जी मन में ऐसा विचार करती है। तो जैसे तैसे उद्धव जी जो हैं राधा रानी और गोपियों के समक्ष पहुँचे हैं। अब उद्धव जी बड़े गर्वित हैं क्योंकि हिमालय के समान उनका ज्ञान है और वृंदावन का जो प्रेम है वो समुद्र के समान है। समुद्र के तट पर प्रेम रूपी सिंधु पर आज हिमालय रूपी पर्वत खड़ा है, ज्ञान उद्धव का। अब जो है उद्धव जी गोपियों की दशा को देखते हैं। अंत में श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी से प्रश्न किया। यद्यपि उद्धव जी अब प्रेम की पाठशाला के दरवाजे पर हैं, जो प्रेम का विश्वविद्यालय है वहाँ पर विराजमान है। बस उनको थोड़ा सा इंटरव्यू देना है और फिर उनको क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश मिल जाएगा उस विद्यालय में। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा, उद्धव तुम आए हो हमको ज्ञान देने, कि ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, इस तन में अब योग का नहीं ठिकाना। उद्धव जी ने कहा, हे राधे तुम क्यों रोती हो, वह कृष्ण तो मथुरा में आराम से रह रहा है, राजा भी बन गया है, 56 व्यंजन भी खाता है, बड़े आराम से रहता है, तुम क्यों रोती हो। तब राधिका जी को अचानक मान हो जाता है और राधिका जी कहती हैं, ए उद्धव कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो तुम, हमारा कृष्ण कौन है जानते हो, हमारे कन्हैया यशोदा के लाला, वो देवकी नंदन कोई और होगा। हमारे कन्हैया कौन है, यशोदा के लाला हैं। आप तो देवकी नंदन कृष्ण की बात कर रहे हो, हम तो उनको जानती भी नहीं हैं। हमारे कन्हैया ब्रज के दुलारे, वो मथुरा का राजा कोई और होगा। हमारे कन्हैया तो ब्रज के दुलारे हैं, गोप हैं, ग्वाल बाल हैं, वो मथुरा का राजा तो कोई और होगा। आप किस कृष्ण की बात करते हो, आप कहते हो ना वो व्यंजन खाता है, लेकिन हमारे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। हमारे कन्हैया माखन चुरैया, वो व्यंजन का भूखा कोई और होगा। हमारे कन्हैया तो माखन चुराते हैं, वो तो मक्खन खाते हैं, और आपके कृष्ण तो 56 व्यंजन खा रहे हैं, वो व्यंजन का भूखा कोई और होगा। और आप कहते हो कि उसने कुब्जा को स्वीकार कर लिया है, ऐसा नहीं है। हमारे कन्हैया कौन है जानते हो, हमारे कन्हैया राधा के प्यारे, वो कुब्जा का केशव कोई और होगा। हमारे कन्हैया तो कौन है, श्रीमती राधा रानी के प्राण प्रिय हैं, वो कुब्जा का केशव तो कोई और होगा, हम उसको जानते ही नहीं हैं। इस प्रकार हमारे कन्हैया मुकुट मोर धारी, वो मथुरा का केशव कोई और होगा। हमारे कन्हैया तो मुकुट मोर धारी हैं,
वो मथुरा का कृष्ण को हम नहीं जानती हैं। तो बड़े सुंदर भाव, बड़े सुंदर वार्तालाप वहाँ पर राधा और उद्धव के बीच में होता है। तो अंत में जो है राधिका जी ने कहा, हे उद्धव, तुम वृंदावन आए हो हमको ज्ञान की भाषा सुनाने, अब हम आपसे प्रश्न करती हैं। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, बृहस्पति के शिष्य हो, बहुत ज्ञानी हो, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गोपियों ने, विशेषकर श्रीमती राधा रानी अब इंटरव्यू लेती है, क्योंकि अब प्रेम की पाठशाला में पहुंच गए हैं उद्धव जी। पहला इंटरव्यू का प्रश्न लिया कि हे उद्धव, हमारा कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम था, फिर टूट कैसे गया? वो हमको छोड़ के क्यों चले गए? प्रेम कब टूटता है? व्यक्ति छोड़ के कब जाता है? जब स्वार्थ होता है। प्रेम में क्या हो जाता है? स्वार्थ आ जाता है, तभी तो वह प्रेम टूटता है, तभी तो व्यक्ति जो है दूर होता है। लेकिन हमारा तो कृष्ण के प्रति क्या था? निस्वार्थ प्रेम था। निस्वार्थ प्रेम, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। हमने कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया। लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, सामाजिक धर्म, माता पिता, बच्चों, सबको त्यागा कृष्ण के लिए। तब भी कृष्ण जो है हमको क्यों छोड़ के चले गए? क्यों हमारा प्रेम टूट गया? ये प्रश्न जो है किससे पूछा? उद्धव जी से। उद्धव जी कौन है? ज्ञानी हैं। आज उद्धव जी ने पहली बार राधिका जी के मुख से यह प्रश्न सुना है, और उद्धव जी जो हैं अपने सिर को खुजलाते हैं कि ये क्या प्रश्न कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि उद्धव जैसे ज्ञानी जो हैं वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के आगे क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और उनका सिर नीचे हो गया कि मैं तो ज्ञान देने आया था, लेकिन मैं राधा रानी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इस प्रकार उद्धव जी जो हैं उस प्रेम की पाठशाला में एडमिशन नहीं ले पाए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या हो गए? वो फेल हो गए। अब जो है उनको उस प्रेम की पाठशाला में एडमिशन नहीं मिला। राधिका जी समझ गई कि तुम योग्य नहीं इस ब्रज के प्रेमा भक्ति को समझने के। तो वहीं पर उद्धव जी फिर उनके चरणों में गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं। भागवतम में बड़ी सुंदर प्रार्थना कहा है उद्धव जी ने। उद्धव जी कहते हैं, आसाम महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावनम किमपि गुल्मलतो सधीनाम, या दुस्तज्यम स्वजनम आर्यपथाम चहित्वा, भेजोर्मुकुंद पदयम श्रुतिभीर्य मृग्याम। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, आसाम महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावनम किमपि गुल्म लतो सधीनाम, कि मेरी जन्म जन्मांतरों में एक ही आशा है कि मैं इस वृंदावन में गुल्म लता घास औषधि बन जाऊं। क्यों? जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन गोपियों की चरणों की रज जब मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मैं इस ब्रज की प्रेम की पाठशाला में एडमिशन ले पाऊंगा। उस दिन मैं इस वृंदावन की प्रेमा भक्ति को समझ पाऊंगा। तो यही आशा, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावनम, इस वृंदावन में मुझे घास के रूप में ही स्थान मिल जाए, यही मेरे लिए क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि है। और उद्धव जैसे ज्ञानी उस ब्रज की प्रेमा भक्ति को पाने के लिए आज वृंदावन के उद्धव कुंड में घास के रूप में विराजमान हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना कर रहे हैं। उस ब्रज की प्रेमा भक्ति को समझना चाहते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी घास बन के बैठे हैं वृंदावन में। सोचो वह ब्रज की प्रेमा भक्ति कितनी महान होगी। जिन उद्धव को भगवान ने कहा कि आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, ऐसे उद्धव आज वृंदावन में गोपियों के आगे झुकते हैं। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि भगवान ने जो है अपने मुखारविंद से कभी नहीं कहा
कि वृंदावन की गोपियाँ क्या हैं, श्रेष्ठ है। अपने सबसे श्रेष्ठ भक्त के मुख से कहलवाया कि ब्रज की गोपियाँ क्या हैं, मेरी श्रेष्ठ भक्त हैं। क्योंकि भक्तों का वचन भगवान से वचन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए आज उद्धव के माध्यम से भगवान ने यह सिद्ध किया कि ब्रज की गोपियाँ उद्धव से भी श्रेष्ठ हैं। और वे उद्धव आज वृंदावन में घास बन गए और यही आशा करते हैं, पेड़ क्यों नहीं बने, बड़ा चीज़ बनो, वृंदावन में बनना है, घास क्यों बनना। उसके पीछे भी रहस्य है। यदि पेड़ बन जाए तो गोपियाँ चलेंगी तो उनके चरणों की रज वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए घास बन गए ताकि आसानी से क्या हो जाए, उनके चरणों की रज मस्तक पर पड़ जाए, तो ब्रज के प्रेमा भाव को समझ पाएँ। फिर वही उद्धव एक रूप में घास बन गए वहाँ, और फिर वापस मथुरा लौट आए। मथुरा आकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न कि आइए उद्धव, आपने जो है ब्रज में प्रेमा भक्ति का ज्ञान सीखा है, अब मैं अपने हृदय की बात आपको कहता हूँ। लेकिन जब सुना कि इसको तो जो है वहाँ प्रेम की पाठशाला में एडमिशन ही नहीं मिल पाया, ये तो इंटरव्यू में बाहर हो गया, तो कृष्ण बड़े दुखी हुए कि बड़ी आशा से जो है आपको मैंने वृंदावन भेजा कि आप उस प्रेमा भक्ति को सीख कर आओगे, लेकिन आपने जो है मेरी उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। फिर भगवान कृष्ण बड़े विरहित हुए और भगवान कृष्ण फिर वहाँ से सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में ले गए और द्वारिका में जाकर फिर रात दिन वृंदावन वासियों को स्मरण करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया है और विवाह किए हुए 40 वर्ष बीत गए हैं। और उन 40 वर्षों में भी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती सब आपस में बैठी हैं और कृष्ण बैठे हैं पलंग पर। कृष्ण जो है क्या करते हैं, हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ऐसा कर करके जो है भगवान कृष्ण रोते हुए मूर्छित हो जाते हैं। और कभी कभी जो है रुक्मणी जी के साड़ी के पल्लू से जो है अपने आंसुओं को पोंछते हैं। तो उस समय रुक्मणी जी के मन में विचार आता है कि यह कृष्ण जो है उन ब्रजवासियों को क्यों याद करता है। विवाह किए हुए 50 साल हो गए, आज तक इसने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि रुक्मणी, सत्यभामा, तुम कहाँ हो, हमारे लिए तो ऐसे रोया नहीं। उन ब्रज की गोपियों में, राधा रानी में, ललिता, विशाखा में ऐसा क्या है जिसको आज तक कृष्ण नहीं भूल पाए हैं, जो कृष्ण के हृदय में एक छत्र होकर राज करके बैठी हैं। ऐसा उन ब्रज की गोपियों में क्या है। अब किसी स्त्री के सामने यदि कोई स्त्री है और उसका पति है, वह पति अपने पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री का नाम ले, वो भी रोते हुए कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, तो उस पत्नी को कैसा लगेगा, उस स्त्री को कैसा लगेगा, बड़ी ईर्ष्या होगी, बड़ी जलन होगी, पता नहीं किसका नाम लेता है, बहुत गुस्सा होगी। रुक्मणी जी भी ऐसा ही हो रही है कि हमारे सामने जो है ये राधा रानी का नाम ले रहा है, क्या है उस राधा रानी में ऐसा जो हम में नहीं है। उनके मन में यह भाव आया तो अचानक जो है नारद जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नारद जी से रुक्मणी जी ने प्रश्न किया कि हे नारद, आप तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, आपने भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का भी दर्शन किया है, आप तो वहाँ भी थे, आपने देखा होगा कि उन ब्रज गोपियों में कृष्ण के प्रति ऐसा क्या है जिनको कृष्ण आज तक नहीं भूल पाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं सत्य बोलता हूँ क्योंकि मैं साधु हूँ, मैं क्या बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, यदि आप बुरा ना माने। तब रुक्मिणी ने कहा, बोलिए बोलिए, आप बताइए। नारद जी ने कहा, देखो तुम भी जो है कृष्ण से प्रेम करती हो और ब्रज की गोपियाँ भी कृष्ण से प्रेम करती हैं, दोनों में अंतर है। तुम्हारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो अनन्य नहीं है। क्या नहीं है? अनन्य नहीं है। लेकिन ब्रज की गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या है? अनन्य प्रेम है। इसी कारण जो है भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के अधीन है, गोपियों के अधीन है। तुम तो जो है तुम्हारा प्रेम तो कई भागों में बंटा हुआ है। कभी कहती हो कृष्ण से पारिजात पुष्प ले आओ,
तुम तो पारिजात पुष्प से प्रेम करती हो, कभी कहती हो साड़ी ले आओ, गहने ले आओ, महल बनवा दो। तुम तो कृष्ण से डिमांड करती हो। कई भागों में तुम्हारा प्रेम क्या है, बट गया है। और तुम्हारे 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री भी है। 10 पुत्रों में तुम्हारा प्रेम बढ़ गया। सास ससुर भी हैं, उनमें प्रेम बढ़ गया। माता पिता से भी प्रेम करती हो, अपने पुत्रों से भी प्रेम करती हो, गहने से प्रेम करती हो, महल से प्रेम करती हो, पारिजात पुष्प से प्रेम करती हो, और कृष्ण से भी प्रेम करती हो। तुम्हारा प्रेम क्या हो गया, कई भागों में बट गया। अनन्य प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति। लेकिन ब्रज की गोपियों को देखो, उन्होंने कृष्ण के लिए अपने घर तक छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पतियों को छोड़ दिया, गुरुजनों को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, लोक मर्यादा को छोड़ दिया। एक निष्ठ होकर, एक कुरु नंदन, एक निष्ठ होकर अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के पास गई और उनकी भक्ति किया। इसी कारण जो है उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। वो कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानती हैं। इसीलिए जो है ब्रज की गोपियों के अधीन भगवान कृष्ण हैं। तो इस प्रकार रुक्मणी जी जो हैं संतुष्ट हो जाती हैं। बहुत लंबी लीला है, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो मैं कुछ बहुत कृष्ण का कुरुक्षेत्र का लीला सुनाऊंगा कि कुरुक्षेत्र में कैसे जो है भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के लिए विरहित होते हैं। द्वारका से भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आते हैं। सूर्य ग्रहण का समय है। सूर्य ग्रहण में भगवान कृष्ण द्वारका वासियों के संग कुरुक्षेत्र पधारे। तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की बहुत महिमा है सूर्य ग्रहण के अवसर पर। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका वासियों के संग में दिन भर ब्रह्म सरोवर में स्नान किए थे कुरुक्षेत्र में। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग भी जो है, विशेषकर मुझे भी जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का अवसर मिला है। तो कुरुक्षेत्र बहुत श्रेष्ठ भूमि है। द्वारका वासी जो है कुरुक्षेत्र आए। ब्रजवासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण कन्हैया द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो वृंदावन से कुरुक्षेत्र की दूराई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि द्वारका तो बहुत दूर पड़ती है। अभी हम द्वारका होके आए थे, बहुत दूर पश्चिम भारत में। तो वहाँ जाना ब्रजवासियों के लिए संभव नहीं। तो उन्होंने सोचा अब तो कृष्ण नज़दीक कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम भी मिलने जाएंगे। तो उधर से ब्रजवासी आ रहे हैं बैलगाड़ियों में, इधर से जो है भगवान कृष्ण द्वारका वासियों के संग हाथी घोड़े सेना के संग आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में आकर क्या क्या वार्तालाप हुई यशोदा नंद के साथ, कैसे देवकी मैया के मन में ईर्ष्या आ गई यशोदा मैया के प्रति, कैसे रोहिणी मैया ने बीच में आकर सारा मामला सुलझाया। ये सब विचार है, बहुत विस्तार से है, हम आगे बढ़ेंगे सीधा। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो है कुरुक्षेत्र में आए और दिन भर स्नान किया, दिन भर स्नान किया। और कृष्ण को जो है ग्वाल बाल नंद यशोदा छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद जो मिले हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, उनके आसपास ही रहते हैं। तो भगवान कृष्ण तो चतुर शिरोमणि हैं, वो गोपियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन कैसे मिलें? यशोदा नंद सखा लोग जब उनको छोड़े तब तो मिलें। तो उन्होंने क्या किया, दिन भर ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और रात के समय कहते हैं कि मैंने दिन भर स्नान कर लिया है, अब क्या है, मैं बीमार पड़ गया हूँ। क्या हो गया हूँ? अस्वस्थ हो गया हूँ। इस लीला का संबंध जगन्नाथपुरी से भी है, जो जगन्नाथपुरी में भगवान अस्वस्थ लीला करते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु इन्हीं लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो भगवान कृष्ण ब्रह्म सरोवर में स्नान करके अब अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, बीमार होने की लीला करते हैं कि मैं बीमार हूँ, हे यशोदा मैया, हे सखागण, अब मुझे एकांत में रहने दो थोड़ी देर, मैं बहुत किसी से बात नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान कृष्ण एकांत शिविर में चले गए। तब भगवान कृष्ण को गोपियों से मिलने का क्या हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। वो तो बहाना था केवल बीमारी का, मिलना तो था उनको गोपियों से। तो गोपियाँ आई, विशेषकर श्रीमती राधा रानी आई, और इतने लंबे समय बाद कृष्ण से मिलन हो रहा है।
तो गोपियों को कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा बताइए आप लोग। बहुत आनंद हो रहा होगा, बहुत उत्साह हो रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा नहीं हुआ। गोपियों ने जब कृष्ण को देखा तो वो और दुखी हो गई। आ रहा समझ में? कविराज गोस्वामी कहते हैं, तुम्हारा यह अन्य वेश अन्य देश ब्रज जाने कभू नहीं भाए, कि हे कृष्ण आपका ये वेश जो है राजसी वेश और साथ में हाथी घोड़े सब कुछ हैं, ब्रज जाने कभू नहीं भाई। ऐसा दृश्य ऐसा वेश जो है हम ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगता है। आप क्या करो, आप गोप वेश में रहिए, वही हमको आनंद देता है। तो राधिका जी को प्रसन्नता नहीं होती है। फिर राधिका जी को अचानक मान होता है, फिर तीखे वचन बोलना शुरू कर देती है। भगवान कृष्ण को उम्मीद है कि इतने लंबे समय बाद राधिका जी से मिलने का सौभाग्य मिला और कृष्ण उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राधिका जी कुछ मीठे शब्द बोलेगी, लेकिन उल्टा ही होता है। राधिका जी कृष्ण को क्या कहती हैं? कृष्ण को कह रही हैं कि हे कृष्ण, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन सेई कुंज रासादिक लीला, सेई ब्रजेर ब्रज जन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र के मन पासरीला। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, कि हे कृष्ण आप वृंदावन को कैसे भूल गए? चलो वृंदावन को भूल गए मान लिया, गोवर्धन को कैसे भूल गए? अरे गोवर्धन भी बहुत दूर रह गया। यमुना के कुंजों को आप कैसे भूल गए? शई कुंजे रासादिक लीला, जिन कुंजों में आपने रास लीला किया था उन कुंजों को आप कैसे भूल सकते हैं? बताइए कैसे भूल गए? चलो कुंजों को भूल गए मान लिया, शई ब्रजेर ब्रज जन, आप ब्रजवासियों को कैसे भूल गए? चलो ब्रजवासी भी बहुत दूर के हो गए। माता पिता बंधुगण, आप अपने मैया यशोदा नंद को कैसे भूल सकते हैं? बड़ चित्र के मन पासरीला, कि मैं इसको मन में बार बार सोचकर आश्चर्यचकित हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे वृंदावन गोवर्धन यमुना के कुंज और माता पिता ब्रजवासी इनको कैसे भूल सकते हैं? बड़े तीखे भाषा में प्रश्न किया। किन्होंने? श्रीमती राधा रानी ने। किनको किया? कृष्ण को। कृष्ण चुपचाप सुनते हैं, सुन रहे हैं, क्या करें, मजबूर हैं, सुनना पड़ेगा। फिर दोबारा क्या बोलते हैं? हे कृष्ण आपका दोष नहीं है। विदग्ध स्निग्ध करुणा, कि आप तो विदग्ध हो, आप करुण हो, आप दयावान हो, तुम्हारा ना ही दोषा भाषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं कि तुम हमको याद नहीं करते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। शई आमार दुर्देव विलास, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आप हमको याद नहीं करते हो। आपकी गलती नहीं है। आप तो क्या हो? करुणामय हो, दयामय हो, आप चतुर हो, आप स्निग्ध हो, आप मित्र हो, लेकिन आप हमको याद नहीं करते हो, इसमें आपका दोष नहीं। तुम्हारा ना ही दोषा भाष, कि कृपाद्र तुम्हारा मन आशी जिया ब्रज जन, कि इसमें आपका दोष नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि आप हमको याद नहीं करते हो। कौन कहती हैं? राधा रानी। फिर राधिका जी अचानक विलाप करती है कि हे कृष्ण, मैं वही राधा हूँ और तुम वही कृष्ण हो, लेकिन आज हमको जो है दूर देश कुरुक्षेत्र में आनंद नहीं आता है। क्यों? अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वन एक करी जानी, तथापि आमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ आपन चरण, कि हे कृष्ण मेरा हृदय और मेरा मन तो वृंदावन ने हर लिया है। अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वने एक करी जानी, ताहाँ तुम्हार पद द्वय कराह यदि उदय,
तब तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, कि हे कृष्ण औरों का हृदय औरों का मन तो संसार में रमा हुआ है, उसमें दिल्ली बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? दिल्ली बसा हुआ है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कैसे लोग रहते हैं? रजोगुणी तमोगुणी। दिल्ली का जो माहौल है वह कैसा है? लेकिन मेरे हृदय में क्या बैठा है? वृंदावन बैठा है। मेरा हृदय ही वृंदावन है। इसीलिए आप क्या करो, अपने दोनों चरण कमलों को मेरे हृदय और मन रूपी वृंदावन में विराजमान कराओ, तब मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगी, तब तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी, तब मैं समझूंगी कि आपने मुझ पर कृपा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी के संग इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनका हृदय क्या है? वृंदावन है। तो भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। तो जिसका हृदय वृंदावन बनेगा, भगवान कृष्ण उसी के हृदय में रहेंगे। और जिसका हृदय दिल्ली बना हुआ है, ग्रेटर कैलाश बना हुआ है, उसके हृदय में कौन रहेगा? दिल्ली के लोग रहेंगे। अगर भाई आपको अपने हृदय में कृष्ण को लाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? राधिका जी की तरह अपने हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा। तो वृंदावन कैसे बनेगा? हमारा हृदय कैसे बनेगा? आर कबे निताई चाँदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हई बे। आर कब निताई चाँद, कब गुरु वैष्णव की मुझ पर कृपा होगी, उनकी कृपा से मैं सांसारिक विषय वासना से मुक्त हो पाऊंगा। तब क्या होगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। कि हमारा हृदय वृंदावन कब बनेगा? जब गुरु वैष्णव की कृपा से हम विषय वासना को छोड़ पाएंगे। विषय छाड़िया कब शुद्ध हबे मन, जब हमारा हृदय मन शुद्ध होगा तब मैं वास्तव में वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा, अपने हृदय को वृंदावन बना पाऊंगा। फिर उस हृदय में कौन विराजमान होंगे? श्याम सुंदर विराजमान होंगे। तो यहाँ पर राधिका जी कटाक्ष मार रही है कि जो है आप यशोदा मैया को क्यों भूल गए? उनके दुखों को तो देखो। तो भगवान कृष्ण जो है चुपचाप सुनते हैं। कब तक सुनते हैं? वो भी सहन नहीं होता। अब कृष्ण को जब राधिका जी कहती है कि हे कृष्ण, आप बाहर से जितने काले हो अंदर से भी उतने काले हो, आपका हृदय उतना ही कठोर है, उतने ही काले हो, इसीलिए आप हम ब्रजवासियों को ऐसे अपने विरह में मार रहे हो। क्यों नहीं आते आप वृंदावन? वृंदावन चलिए हमारे संग। तो भगवान कृष्ण को बड़ी खरी खोटी सुनाई राधिका जी ने। तो भगवान कृष्ण अब जाके कुछ बोलने का साहस करते हैं। भगवान कृष्ण बड़ा ही सुंदर वचन कहते हैं, बड़ा मधुर वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण, सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवनेर जीवन। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण, सब हय मोर प्राण सम, तारा मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुम ही मोर जीवनेर जीवन। कि हे राधे, तुम ऐसा क्यों कहती हो? ऐसा मत कहो, ये अनुचित है कि मैं ब्रजवासियों को याद नहीं करता हूँ, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो द्वारिका में, तुम नहीं जानती हो कि मैं द्वारिका में जो है तुम्हारे याद करते करते, तुमको स्मरण करते करते रात दिन रोता रहता हूँ। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण, वृंदावन के जितने वासी हैं, माता पिता हैं, वो तो सब हय मोर प्राण सम, वो तो सब मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। और तो और तारा मध्य गोपीगण, उसमें भी जो गोपियाँ हैं वो तो मेरा जीवन है। और हे राधे, तुम क्या हो? तुम ही मोरा जीवन है जीवन, तुम तो मेरा जीवन की भी जीवन हो, इसलिए ऐसा मत कहो। मैं जल्दी ही वृंदावन आऊँगा, आप चिंता मत करो।
तो भगवान कृष्ण इस प्रकार राधा रानी को सांत्वना देते हैं। बहुत लंबी कथा है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये सब वर्णन आता है। और फिर भगवान कृष्ण, दुर्भाग्य है कि भगवान कृष्ण इतना सुंदर वचन तो कहे लेकिन वृंदावन नहीं गए, फिर वापस द्वारिका लौट आए और अपने मन और हृदय रूपी रथ पर कृष्ण को बिठाकर राधा रानी वृंदावन ले गई और तभी से जो है फिर रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। ये गौड़ीय वैष्णव का भाव है। क्यों रथ यात्रा क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि कुरुक्षेत्र से जो है श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ब्रजवासी अपने हृदय और मन रूपी रथ पर कृष्ण को बिठाकर वृंदावन ले गए। और इसीलिए जो है जो जगन्नाथपुरी है, जो नीलांचल है, उसकी तुलना कुरुक्षेत्र या द्वारिका से की है और जो सुंदरांचल है उसकी तुलना वृंदावन से की है, गुंडीचा मंदिर। तो ब्रजवासी कृष्ण को वृंदावन ले जाते हैं। तो बहुत मधुर लीला है, बहुत सुंदर लीलाएं हैं, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, बड़ा माधुर्य भरा है। तो हम इन लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं यदि हम वैदिक शास्त्रों को पढ़ें, भागवतम को पढ़ें, आचार्यों के टीकाओं को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें। तो ये सब विचार सुनने से, समझने से, पढ़ने से जो है हृदय बड़ा चमत्कृत होता है, बड़ा आनंदित होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इन विचारों को थोड़ा बहुत समझे होंगे।